रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। जब पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि इन दोनों के बीच का युद्ध खत्म होगा, अलग अलग देशों के नेता लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म कराया जाए, उसी दौरान रूस क्या करता है कि यूक्रेन पर अटैक तेज कर देता है। इससे पहले जब अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप से, तब भी रसिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया था पिछले 2-3 महीनों का। और इस बार रसिया ने क्या किया है कि यूक्रेन का जो कैबिनेट वाला बिल्डिंग होता है, जहां पर उनके कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, यानी जहां पर सभी मिनिस्ट्रीज का ऑफिस होता है, उस बिल्डिंग पर अटैक किया। और ये जो फोटो और वीडियो देख रहे हैं आप, ये यूक्रेन की प्रधानमंत्री है। सोचिए आप कितनी असहाय होगी कोई प्रधानमंत्री की वो एक आम नागरिक की तरह वीडियो बना रही है। आप पहले वीडियो देखिए। тут працювати. І це виглядало таким чином, що Росія रूस की तरफ से किए गए इस हमले में 4 लोग की मौत और करीब 50 लोग के घायल होने की बात बताई जा रही है। आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है वक्त के साथ, लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है इस समय वो ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा कब। जब दुनिया युद्ध रोकने की बात करती है तो रूस उसी समय हमला तेज कर देता है, और जो डिप्लोमेटिक चैनल का यूज किया जा रहा है इन दोनों देशों के बीच का युद्ध रुकवाने के लिए, वो सब बेकार हो रहे हैं। आप समझिए कि हर देश इस युद्ध की निंदा कर रहा है और रूस से कह रहा है कि ये युद्ध रोका जाए, इसमें आम लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन रूस रुक नहीं रहा और पहले हाँ हाँ बोलता है सबके सामने और फिर जाता है, फिर हमला कर देता है। अब इसके पीछे का मैसेज जो है वो बहुत बड़ा रूस दे रहा है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हमारा जो मन होगा हम करेंगे वही। इसीलिए जो बीच में उछल कूद कर रहे हैं इन दोनों देशों के युद्ध रुकवाने के लिए, उनकी साफ साफ बेइज्जती है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जियोपॉलिटिक्स में, वो कि जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इस्तीफा देना बड़ी खबर नहीं है, इस्तीफे की टाइमिंग बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर टैरिफ घटाकर 15% किया है अभी, और उसके बाद जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। खैर लंबे समय से खींचतान चल रही थी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, लेकिन इसको देखा इसी तौर पर जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ कम किया जाता है और सेम टाइम पर ये इस्तीफा दे देते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। अब इन सबके बीच जो बिग पिक्चर निकल के आती है वो है कि दुनिया भर के देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता आई है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा करती है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, हर जगह उथल पुथल मचा हुआ है। कुछ देशों को छोड़ दीजिए आप, तो अमूमन देशों में, इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी को हवा दी जा रही है। आपने हमारे आसपास के देशों को भी देख लिया है, सत्ता बदल चुकी है। जापान इसका उदाहरण हो चुका है। मतलब दुनिया के जो भी बड़े देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आंच आ रही। तो कुछ ना कुछ तो दुनिया में ऐसा हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, और शायद हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो समझ भी रहे हैं वो खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा हो रहा है। अब रूस आगे क्या करेगा ये भी नहीं पता है, युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये भी नहीं पता है। ट्रंप का इसमें क्या रोल होने वाला है, क्योंकि ट्रंप रूस पर एक्शन की तो बात करते हैं, लेकिन रूस जब यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है उसके बाद भी ट्रंप कुछ नहीं करते हैं रूस को लेकर डायरेक्ट। तो क्या अमेरिका की रूस के साथ साठगांठ है? क्योंकि वो अलास्का में जब मिले थे पुतिन के साथ, तो वहां पर अमेरिका और रसिया के बीच की कुछ डील की बात निकलकर सामने आई थी। रूस यूक्रेन के बीच शांति कराने का मामला सिर्फ एक चेहरा था, उस चेहरे के पीछे बताया गया था कि अमेरिका रूस ने कुछ डील की थी, और यूरेनियम अभी भी अमेरिका खरीदता है रूस से। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा पक रहा है खिचड़ी जो हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल अपडेट इतनी है, बाकी आगे की जो अपडेट आएगी मैं आपको जरूर दूंगा।